समुद्र मंथन की कथा से तो आप अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि सदियों से हम पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन और अमृत कलश की कहानियां सुनते आ रहे हैं। देवताओं और असुरों द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई दिव्य रत्न प्राप्त हुए, परंतु उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था अमृत कलश, क्योंकि अमृत कलश के लिए ही समुद्र मंथन हुआ था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वह अमृत कलश आज भी मौजूद है, और वह भी एक मुस्लिम देश में? जी हाँ साथियों, आज हम आपको एक ऐसे ही मुस्लिम देश की यात्रा पर लेकर चलेंगे जहाँ के मंदिर में आज भी मौजूद है समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। इंडोनेशिया एक ऐसा मुस्लिम देश जहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इंडोनेशिया भले ही आज एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक समय में यह हिंदू संस्कृति का केंद्र था। सदियों पहले यह द्वीप समूह हिंदू राजाओं द्वारा शासित था। उस दौरान यहाँ सैकड़ों भव्य मंदिर बनाए गए जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसे ही मंदिरों में से एक है कैंडी सुकुह, जो अपने आप में अद्वितीय है। 15वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर समय की धूल में लगभग खो चुका था। उसकी महत्ता कई पीढ़ियों तक छिपी रही, लेकिन वर्ष 2016 में जब इस मंदिर का पुनरुद्धार किया जा रहा था, तब एक ऐसी खोज हुई जिसने अमृत कलश की पौराणिक कथा को जीवंत कर दिया। दरअसल वर्ष 2016 की बात है, जब इंडोनेशिया के इस मंदिर में पुरातत्वविद मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए खुदाई कर रहे थे। इस दौरान उन्हें जो मिला वह वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय बन गया, और वह था एक पारदर्शी शिवलिंग जिसमें एक तरल द्रव्य भरा हुआ था। यह शिवलिंग मंदिर की नींव से प्राप्त हुआ था, जो कि एक तांबे के कलश से जुड़ा हुआ था। तांबे का यह कलश बड़ी ही बारीकी से सील किया गया था, और यह हजारों सालों से बिना किसी के छुए सुरक्षित था। लेकिन जो बात और भी दिलचस्प है वह यह कि इस कलश के भीतर एक रहस्यमयी द्रव्य भरा हुआ था जो हजारों वर्षों से सूखा नहीं था। पुरातत्वविदों ने इस कलश को खोलने की कोशिश की, परंतु यह कुछ इस तरह से सील किया गया था कि उसे खोलना नामुमकिन था। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि यह वही अमृत हो सकता है जिसके बारे में पौराणिक कथाओं में वर्णन है। जैसे जैसे पुरातत्वविदों ने और जांच की, उन्हें कुछ और भी अद्भुत मिला। सबसे खास बात यह थी कि जिस जगह यह अमृत कलश मिला था, उसी जगह मंदिर की दीवार पर समुद्र मंथन की नक्काशी बनी हुई थी। साथ ही महाभारत के आदि पर्व का वर्णन किया गया था। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष को स्पष्ट रूप से उकेरा गया था। साथियों, 15वीं शताब्दी में इंडोनेशिया में जब इस्लाम का उदय हुआ तो इंडोनेशिया में कई बड़े बदलाव हुए। उस समय कई हिंदू मंदिर छोड़ दिए गए और कुछ नष्ट भी कर दिए गए, लेकिन कैंडी सुकुह मंदिर जीवित रहा, छिपा हुआ, भूला हुआ, अपनी रहस्यमयी गहराइयों में राजों को समेटे हुए। इतिहासकारों का मानना है कि यह तांबे का कलश शायद इसी दौरान यहाँ पर छिपाया गया होगा, ताकि इसे लूटे जाने या नष्ट होने से बचाया जा सके। पुरातत्वविदों के अनुसार यह कलश 2000 ईसा पूर्व से भी अधिक पुराना है, जबकि मंदिर का निर्माण 1437 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कैंडी सुकुह मंदिर मध्य जावा में सोलो शहर से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में माउंट लाउ की ढलान पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 910 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आसपास के परिदृश्य के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। इस कलश की खोज ने विशेषज्ञों के बीच एक गहन चर्चा छेड़ दी। क्या वास्तव में यह पौराणिक अमृत कलश है या केवल एक प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर? वैज्ञानिकों के अनुसार तांबे का यह कलश पूरी तरह से सील था, इसलिए हजारों वर्षों से इसमें भरा द्रव्य नहीं सूखा। यह रहस्यमय द्रव्य न तो वाष्पित हुआ न ही खराब हुआ। मंदिर में यह कलश आज भी ज्यों का त्यों रखा हुआ है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।